नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेएमईबी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी को रेलवे के पिछले ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक फ्रेंड्स, उन सभी में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूँ। दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। सभी क्वेश्चन की वीडियो मैंने तैयार कर ली है। लगभग 5000 से भी ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूँ, जिनकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सभी क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो मिलेगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने और समझने में आसानी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट लिया, उसी के सभी क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में याद करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य, जो कि हमारा सही ऑप्शन है सेकंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, खाली स्थान है फ्रेंड, यहाँ पर भरना है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होते हैं। तो फ्रेंड हमारा आंसर सेकंड सही ऑप्शन है, अल्ट्रावायलेट विकिरण होते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है, जिससे कि दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी गोली दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। फ्रेंड यहाँ पर भरना है, जिसे कहा जाता है फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड हमारा सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, विभवांतर मापने के लिए उपयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति। तो फ्रेंड हमारा चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है, बढ़ती है। ध्वनि की गति फ्रेंड्स बढ़ती है यदि तापमान बढ़ता है तब। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो फ्रेंड हमारा फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, नैनोमीटर कहा, नैनोमीटर से मापा जाता है। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जिसको ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य बल को, सामर्थ्य को। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो फ्रेंड हमारा फोर्थ ऑप्शन जो कि सही ऑप्शन है, सिलियरी बॉडी, जो आंखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि दोबारा से ये क्वेश्चन है तो फ्रेंड आपके क्वेश्चन गलत ना हो। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के सुझाव को कहा जाता है। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, अपवर्तन कहा जाता है घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के सुझाव को। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो फ्रेंड हमारा टू ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, संवेग है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, आभासी और पार्श्व पार्श्व उल्टा होगा। फ्रेंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। तो फ्रेंड हमारा आंसर फर्स्ट फोर्थ सही होगा, रैखिक ग्राफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं, सर्किट के माध्यम में से धारा का मान है। तो फ्रेंड एक ही रहता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन फोर्थ सही ऑप्शन है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। तो फ्रेंड ये हमारा आंसर है, फोर्थ सही ऑप्शन है, डावे राइनर के त्रिक नियम को। फ्रेंड ये हमारा यहाँ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति खाली स्थान में अधिकतम होती है। तो फ्रेंड हमारा ऑप्शन टू सही ऑप्शन है, एल्युमिनियम में होती है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा फर्स्ट, निक्रोम का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः विद्युत तापन तापन उपकरणों में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक पिंड पर बढ़ जाती है। तो फ्रेंड आंसर हमारा टू ऑप्शन सही ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को खाली स्थान कहते हैं। तो फ्रेंड आंसर हमारा फोर्थ सही ऑप्शन है, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि खाली स्थान है। तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा ऊर्जा, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। फ्रेंड अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठोस पदार्थ में ध्वनि है जो फ्रेंड सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को खाली स्थान कहते हैं। तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा फोर्थ सही, चमकदार वस्तुएं कहते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा,
जब तार की लंबाई 2 गुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग खाली स्थान कम हो जाती है, तो फ्रेंड आंसर होगा आधी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है दाब का एसआई मात्रक है, तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है, पास्कल है दाब का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा 2 करेक्ट ऑप्शन नमी, जो वाष्पीकरण की दर को कम करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले तरल को कहा जाता है, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा फोर्थ सही ऑप्शन है, इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, तो फ्रेंड आंसर होगा समान त्वरित गति, जो मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड आंसर होगा अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। फ्रेंड जो कि वस्तुएं खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें फ्रेंड अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा थर्ड जो कि सही है कार्य। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह है, तो फ्रेंड आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है खाली स्थान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो फ्रेंड आंसर होगा स्टील में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो फ्रेंड हमारा आंसर 2 सेकंड ऑप्शन सही होगा संवेग कहलाता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है दाब का एसआई इकाई है, तो फ्रेंड आंसर होगा पास्कल है दाब की एसआई इकाई। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है द्रव्यमान गुणित त्वरण इक्वल टू होता है, तो फ्रेंड हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है बल होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण इक्वल टू बराबर फ्रेंड बल होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है खाली स्थान सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा पराबैंगनी विकिरण जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। फ्रेंड क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना, आप लोगों को इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब फ्रेंड यही कारण है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है फिर गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है, तो फ्रेंड आंसर होगा 1/2 mv स्क्वायर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो फ्रेंड आंसर होगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, तो फ्रेंड आंसर होगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। फ्रेंड हमारा सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है सबसे उचित विकल्प चुने, फ्रेंड हमारा होगा खाली स्थान संवेग में खाली स्थान होता है, तो फ्रेंड आंसर होगा हमारा थर्ड सही परिमाण और दिशा होती है संवेग में। दोस्तों क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ लेना है जिससे कि आपको क्वेश्चन गलत ना हो। फ्रेंड फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी खाली स्थान में होती है, तो फ्रेंड आंसर होगा इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, तो फ्रेंड आंसर होगा गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। किसी रॉकेट के प्रक्षेपण न्यूटन के नियम पर आधारित होता है, तो फ्रेंड हमारा सेकंड ऑप्शन सही है गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो फ्रेंड आंसर होगा हमारा थर्ड सही अवरक्त होता है, किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण को अवरक्त होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, तो फ्रेंड आंसर होगा द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात है घनत्व। फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमारा है गिरते हुए नारियल में होती है, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा गतिज ऊर्जा होती है हमारा जो कि थर्ड ऑप्शन सही है गिरते हुए नारियल में। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा है गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो फ्रेंड आंसर होगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है गैस की मात्रा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो फ्रेंड हमारा थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है नाभिकीय संलयन अपक्रिया, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अपक्रिया। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खाली स्थान है, तो फ्रेंड हमारा आंसर होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। फ्रेंड जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है, तो फ्रेंड हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही है भारहीनता की स्थिति में होता है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड। फ्रेंड्स दोस्तों हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों में और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपको डेली आपको वीडियो हमारी मिल पाए।